गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था कि हमारी एक्सरसाइज 2.3 चल रही थी मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इस लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। जिस क्वेश्चन नंबर 4 है जो बोर्ड पे लिखा है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये हमको एक पॉलिनोमियल दिया है और पॉलिनोमियल कौन सा दिया है ये हमको डिग्री से पता चलता है। इसकी डिग्री जो है वो है 4। आप देख सकते हैं इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो लेकिन जो मैक्सिमम डिग्री है वो 4 है। तो जो इसकी डिग्री 4 होती है वो वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और कह रहा है कि इफ टू जीरोस आर √5/3 एंड माइनस √5/3। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसमें डिग्री होती है 4। तो जितनी ही डिग्री होती है उतनी नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो हमने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चल रहा था, जब वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चल रहा था तो हमने नंबर ऑफ जीरोस कितने देखे थे? 4। और वो नंबर ऑफ जीरोस कौन कौन से थे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कौन कौन से थे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्टेन अदर जीरोस, कह रहा है ऑब्टेन अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6 की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 माइनस 5 इफ 2 जीरोस आर गिवन। मतलब इसमें 2 जीरोस दिए हैं और जो 2 बचे हुए जो अदर जीरोस है फाइंड करने हैं। कह रहा है ऑब्टेन अदर जीरोस, जो बचे हुए 2 जीरोस हैं उनको फाइंड करना है और जब 2 जीरोस हमको दिए हों। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 ये हमको दिए वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या दिए? ये हमको दिया है वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 जीरोस दिए हैं, ये हमने क्वेश्चन बोल रहे हैं 2 जीरोस दिए हैं। गिवन दिया है 2 जीरोस जीरोस कौन कौन से हैं? एक है √5/3 और एक है माइनस √5/3। तो वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस होते हैं 4, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो हम देख सकते हैं इसको हम मानेंगे गामा, इसको हम मानेंगे डेल्टा, इसको मानेंगे गामा, इसको मानेंगे डेल्टा। तो बचे हुए 2 कौन कौन से हैं? एक अल्फा है और बीटा। ये हम करने हैं फाइंड। क्या करने हैं? फाइंड। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना, अगर ये जान लिया आपने तो क्वेश्चन सॉल्व, आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हमको एक वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था। कैसा है? वाई क्वाड्रेटिक। लिख देते हैं, आइए आप लिख देते हैं। ये कुछ कैसा पॉलिनोमियल है? ये अपना वाई क्वाड्रेटिक। ये अपना वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है? वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गिवन दिया था 2 जीरोस कौन कौन से? √5/3 एंड माइनस √5/3। एक को मैंने गामा माना, एक को डेल्टा। क्यों माना? क्योंकि इसके 4 जीरोस होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि लास्ट वाले क्यों माने हैं? इसको हम अल्फा बीटा भी तो मान सकते हैं, लेकिन नहीं, जब 4 दिया हो तो लास्ट वाले 2 माना करो, एक गामा एक और डेल्टा। हमको फाइंड क्या करना है? अल्फा बीटा। तो आइए देखते हैं, फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं एक होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम मीन्स होता है ऐड, जीरो सम ऑफ जीरोस का इसमें फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -b/a।
क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। तो आप देख सकते हैं अल्फा पता नहीं, बीटा निकालना है, अल्फा निकालना, बीटा निकालना। गामा हमको दिया है √5/3 और डेल्टा हमको दिया है कितना -√5/3 इक्वल टू ये माइनस बी कहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में, एक्स की पावर 4 के बगल में क्या होता है ए, एक्स क्यूब के बगल में हमको मिलेगा बी, एक्स क्यूब के बगल में क्या मिलेगा बी। तो आप देख सकते हैं बी कितना है यहाँ पे, एक्स क्यूब के बगल में कितना है 6, तो बी कितना हो गया 6। तो यहाँ बी कितना हो गया 6 अपॉन ए देख सकते हैं एक्स की पावर 4 के बगल में ए होता है, ए कितना है 3। तो आप देख सकते हैं ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा और 3 2 6। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -2। तो आप यहाँ लिख देते हैं अच्छा कि अल्फा प्लस बीटा, ये यहाँ क्या जाए अल्फा प्लस बीटा, ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ क्या जाए -2 इक्वल टू -2। ये हमारी आई फर्स्ट इक्वेशन। इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं, एक बार देख लेते हैं क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ अच्छा क्लियर आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस कितना दिया है 2, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b, सॉरी, तो हमको अल्फा प्लस बीटा इक्वल -2 दिया है। ये हमारी कैसी है फर्स्ट इक्वेशन। तो आइए इतना इरेज कर देते हैं, लिखना लिख लो, ये लिख लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी। कहाँ जब हमने सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाया था। अब होता है अपना एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई अपॉन ए। क्या होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई अपॉन ए, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है। पहले में सम ऑफ जीरोस का लगाया तो उसमें वहाँ से मैं ये इक्वेशन ली, कौन सी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर की। और सेकंड फार्मूला जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई अपॉन है। तो अल्फा हमें पता नहीं, अल्फा तो हमें पता नहीं है, बीटा ही पता नहीं है, गामा कितना है, इसको हमने गामा माना था, इसको हमने डेल्टा माना था। तो गामा कितना है √5/3 माइनस डेल्टा कितना है -√5/3 इक्वल टू ई। ई कहाँ से आएगा, ये -5 कांस्टेंट पार्ट होता है, -5 ए एक्स की पावर 4 के बगल में होता है ए 3। दिस इम्प्लाइज, आप देख सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा। जब रूट और रूट का मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई बीच में साइन, जब कोई साइन नहीं होता तो किसका होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो जब दो रूट चढ़े हों, दो रूट लगे हों और सेम नंबर हो, देख सकते हैं 5/3 कैसा नंबर है, सेम नंबर है। तो अल्फा बीटा ये हो जाएगा -5/3, रूट हट जाएगा और -5/3 आ जाएगा और ये अल्फा बीटा बचेगा यहाँ पे इक्वल टू -5/3। आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5/3 से 5/3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5/3 से 5 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा आया अपना कितना 1।
अल्फा बीटा आ गया है 1। अल्फा बीटा कितना आया 1। अब हमने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे, इसमें वो बहुत ही नीड होने वाले हैं। एक हमने आपको लिखवाया था फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमने कहा था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बताया था आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हमने ए और बी की जगह अल्फा और बीटा रख दी, क्योंकि हमको यहाँ अल्फा और बीटा की नीड है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -2। अल्फा प्लस बीटा कितना है -2। ये देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दिया है -2, तो यहाँ रख देंगे -2। तो -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू ये है 1। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो हम यहाँ अल्फा बीटा की प्लेस से 1 रख देंगे। कितना रख देंगे 1। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर होगा 4 - 4। अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ गया अपना कितना 0। अल्फा माइनस बीटा अपना आया 0, क्योंकि तो 4 प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आया 0। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन और वो हमारी है सेकेंड इक्वेशन। तो हम यहाँ देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं, आइए यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये दी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन वो ये दिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो ये माइनस बीटा ये प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा आ गया -1। अल्फा कितना आया -1। कितना आया -1 भाई, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा आया -1। अब इस अल्फा की वैल्यू कोई भी इक्वेशन रख देना, वहाँ से मिल जाए बीटा, और यही हमको फाइंड करने थे अल्फा और बीटा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे, यही लिख देते हैं अल्फा। अल्फा कितना आया -1, तो अल्फा की प्लेस रख रहे हैं -1 माइनस बीटा इक्वल टू 0 -1 इक्वल टू बीटा। बीटा भी कितना आ गया -1। अल्फा भी -1 बीटा भी -1। तो अल्फा भी -1 आ गया, बीटा भी -1 आ गया, और ये हमको फाइंड करने थे। तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज तो पूरी फिनिश हो गई है। जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 थी वो फिनिश हो चुकी है। ये हम क्वेश्चन अपने मन से लेके आए हैं, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए ले लिया। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 6x 2। तो ये एक पॉलिनोमियल दिया है। कौन सा पॉलिनोमियल दिया है, डिग्री देखो, पॉलिनोमियल पता करो। डिग्री है 4, बाई क्वाड्रेटिक। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं 4, जिसमें से हमको 2 दिए हैं √2 और -√2। 2 जीरोस आर √2 एंड -√2। 4 होते हैं, 2 दिए हैं, और फाइंड द रिमेनिंग जीरोस, और 2 फाइंड करने हैं। तो हमने जैसे आपको बताया है, सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो जीरोस दिए हैं, जीरोस क्या दिए हमको, जीरोस आर √2 एंड -√2। तो एक को मानेंगे गामा, एक को मानते थे डेल्टा। और फाइंड क्या करने हैं, और फाइंड करने हैं हमको अल्फा एंड बीटा। भाई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। 2 दिए हैं गामा और डेल्टा, 2 फाइंड करने हैं अल्फा और बीटा। आइए देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस
देखो, जिन लोगों ने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं उनका तो कुछ होने नहीं वाला। क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आप लोग फॉर्मूले को लर्न करेंगे। बिना फॉर्मूले कुछ नहीं होगा। तो फॉर्मूला तो बहुत ज़रूरी है याद करना। तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा निकालने हैं तो अल्फ़ा बीटा तो ऐसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और गामा दिया है, गामा कितना दिया है, √2 प्लस √2, और डेल्टा कितना दिया है, -√2। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -√2 इक्वल टू माइनस बी। बी कहाँ है, बी मिलता है एक्स क्यू के बगल में। बी जो मिलता है वो एक्स क्यू के बगल में मिलता है। एक्स क्यू के बगल में क्यों मिलता है, तो हमने सबसे पहले देखा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा पता नहीं था, बीटा पता नहीं था, गामा कितना है √2, और डेल्टा कितना है -√2। तो देख सकते हैं √2 से और -√2 से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस बी, ये माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। बी, बी कहाँ से मिलता है, एक्स क्यू बगल में। क्यों, क्योंकि हमने जो वाई क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म पढ़ी थी, क्या थी, ए एक्स की पावर 4, दिख नहीं रहा हो, क्या थी, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यू प्लस ई एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई। तो जो एक्स की पावर 4 में बगल में मिलता है वो होता है ए, और बी एक्स क्यू के बगल में मिलता है वो होता है बी। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्स की पावर 4 के बगल में है वो 2, कितना है 2। तो आप देख सकते हैं बी कितना है, एक्स क्यू बगल में मिलता है हमको बी, एक्स की पावर 4 में मिलता है ए, तो एक्स क्यू के बगल में होता है बी, तो माइनस बी कितना हो गया 3। ए कहाँ मिलता है, एक्स पावर 4 के बगल में, कितना हो गया 2, ए कितना हो गया 2। दिस इम्प्लाइज, ये साइन लगाना जरूरी है, दिस इम्प्लाइज का साइन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गए, 0 हो गए, माइनस माइनस प्लस 3/2, ये हमारी आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई अपॉन ए। अल्फा बीटा तो हमें पता नहीं है, गामा कितना है √2 इंटू डेल्टा कितना है -√2, ई होता है कांस्टेंट पार्ट, -2 दिया है, अपॉन ए कितना है 2। तो आप देख सकते हैं, यहाँ देख नहीं रहा होगा, अल्फा बीटा इंटू गामा, गामा कितना है √2, डेल्टा कितना है -√2। तो आप ये, और ई की वैल्यू कहाँ से आई, कांस्टेंट पार्ट होता है -2, और ए कहाँ से आता है, एक्स बार 4 के बगल में ए होता है। तो आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ जगह नहीं बची तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि √2 का √2 में होगा तो क्या रूट हट जाएंगे, क्योंकि सेम नंबर है। तो यहाँ कितना बचेगा -2, तो यहाँ आ गया -2 अल्फा बीटा, यहाँ -2 हो गया, ये अल्फा बीटा था। और आप देख सकते हैं यहाँ क्या बचा, -2/2, -2/2, यहाँ बचा है -2/2। तो आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, ये जो है माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो अपनी जो अल्फा बीटा आया है वो आया, अल्फा बीटा कितना आया 1/2, अल्फा कितना आया 1/2, तो हमारा अल्फा आ गया है 1/2। तो फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है,
अल्फा प्लस बीटा दिया है 3/2, देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 3/2, तो यहाँ रखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा की भी ताजी वैल्यू आई 1/2, 2 से 2 टाइम्स ही कैंसिल, दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 3 का होता है 9, 2 का होता है 4, -2 बन जाए 2, दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 9 माइनस 4 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो 8 आएगा, तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1/4, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ कितना बचेगा 1/2, तो ये आ गई अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/2, इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन। क्या मानेंगे सेकंड इक्वेशन। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमको 2 जीरो दिए थे किसके वाई क्वाड्रेटिक के, टोटल अमाउंट जीरो कितने होते हैं 4, 2 दिए थे, 2 फाइंड करने थे, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से एक इक्वेशन मिली, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो का निकाला, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू मिली, फिर हमने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया जो कि होते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा वो दिया हमको आ गया 3/2 रख दिया, अल्फा बीटा ये रखा 1/2 कैंसिल कर दिया जो कैंसिल हो रहा था, फिर अल्फा माइनस बीटा की 1/2 वैल्यू आ गई। अब फिर वही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन लेंगे, तो एक तो ये दिए एक ये दिए, क्या दिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2, बीटा से बीटा कैंसिल, ये माइनस का है प्लस का है, अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू 1/2, 3/2 होते हैं 4/2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अल्फा आ गया अपना कितना, अल्फा आ गया अपना 1, कितना आया 1। अब यही अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देंगे कोई भी क्वेश्चन में, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2, अल्फा कितना है 1 माइनस बीटा इक्वल टू 1/2, तो माइनस बीटा यहीं रहेगा और ये 1/2 -1 उस साइड जाएगा, तो माइनस बीटा इक्वल टू ये -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा की वैल्यू आ गई 1/2, तो बीटा की वैल्यू आई 1/2, अल्फा की आई 1, अल्फा की आ गई 1, बीटा की आ गई 1/2, और गामा डेल्टा दिए थे, और हमको 2 ही फाइंड करने थे, कौन कौन से अल्फा और बीटा, तो इसमें 4 जीरो होते हैं और चारों निकल आए, 2 तो दिए थे 2 पूछे थे, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।